हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट द क्लास। ये आज हमारी नाउन की 5th क्लास है। तो इसमें हम नाउन इक्विवेलेंट के बारे में पढ़ेंगे। नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है? जब हम किसी एडजेक्टिव को सेंटेंस के सब्जेक्ट या नाउन की तरह यूज करते हैं तो वो क्या हो जाता है, तो वो नाउन इक्विवेलेंट बन जाता है। ऐसे एडजेक्टिव को हम हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखेंगे, लेकिन एक बात का ध्यान रखेंगे कि जब भी हम उन एडजेक्टिव को प्लूरल फॉर्म में रखेंगे तो उन्हें प्लूरल बनाने के लिए कभी भी हम उसमें एस या ईएस सफिक्स नहीं करेंगे। उसको प्लूरल दिखाने के लिए हम क्या करेंगे, उसमें उसकी जो हेल्पिंग वर्ब है वो ही प्लूरल यूज करेंगे। ठीक है। और क्या करेंगे, एक और चीज याद रखेंगे कि उन एडजेक्टिव के साथ हमेशा आर्टिकल द यूज करेंगे, जो कि डेफिनेट आर्टिकल होता है। ओके। तो नाउन इक्विवेलेंट क्या होता है, एक बार और देखते हैं कि जब भी हम किसी एडजेक्टिव को सेंटेंस के सब्जेक्ट या नाउन की तरह यूज करेंगे तो वो हमेशा नाउन इक्विवेलेंट होगा, वो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होगा। लेकिन प्लूरल बनाने के लिए कभी एस या एस नहीं ऐड करेंगे और उसमें द आर्टिकल जोड़ेंगे। उसके साथ ही जो उसकी हेल्पिंग वर्ब रखेंगे वो भी प्लूरल ही रखेंगे। ओके। नाउन इक्विवेलेंट पर बेस्ड कुछ क्वेश्चंस बोर्ड पे लिखे हैं, इन्हें सोल्व करते हैं। जैसे पहला लिखा है फर्स्ट सेंटेंस, द वाइज इज या आर ऑलवेज रेस्पेक्टेड। तो हमने क्या पढ़ा है नाउन इक्विवेलेंट के लिए कि जब भी कोई एडजेक्टिव होगा वो नाउन या एज अ सब्जेक्ट हम सेंटेंस में यूज करेंगे तो वो प्लूरल फॉर्म में होगा। प्लूरल बनाने के लिए हम एस या ई एस उसमें सफिक्स नहीं करेंगे, हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो प्लूरल लेंगे। तो इज यूज करें कि आर यूज करें, ऑब्वियसली आर यूज करेंगे। ठीक है। इसी तरह नेक्स्ट है ऑनेस्ट आर यूजली चैलेंज्ड। तो हम इसमें हमने क्या पढ़ा था कि एस या ई एस तो हम उस एडजेक्टिव में सफिक्स करेंगे ही नहीं। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, सबसे पहले तो जो एस लगा है ऑनेस्ट में ये रिमूव करना होगा, प्लस इसमें हमें द आर्टिकल यूज करना होगा। उसके बाद आर बिल्कुल सही है, बाकी सेंटेंस ठीक है एकदम। नेक्स्ट है द पुअर ऑब्लिक पुअर्स इज की आर सफरिंग अ लॉट। तो इसमें हम क्या करेंगे, पुअर रखेंगे क्योंकि उसका तो हम प्लूरल नहीं बनाते ना, हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल रखते हैं, तो इसीलिए आर यूज करेंगे। लास्ट सेंटेंस बोर्ड पे लिखा है ब्रेव्स फेसेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स। तो इसमें हम क्या करेंगे, ब्रेव्स में से हमें एस रिमूव करना होगा क्योंकि वो एडजेक्टिव थोड़ी हम प्लूरल करेंगे, उसमें हेल्पिंग वर्ब लगा के उसे प्लूरल करेंगे। ठीक है। तो अभी इसमें हेल्पिंग वर्ब की अगर हम देखें तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। इंडेफिनिट में अगर हमारा प्लूरल सब्जेक्ट होता है तो हम एस या एस थोड़ी लगाते हैं उसकी हेल्पिंग वर्ब में, उसमें जो भी हम वर्ब यूज करते हैं। तो इसमें जो फेसेस है वो फेसेस हटा के वहां पे फेस लिखेंगे। तो द ब्रेव फेस अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स, इस तरह से इसे कर लेंगे। ये उनके आंसर्स हैं। नाउन इक्विवेलेंट का ही एक और सेंटेंस बोर्ड पे लिखा है, इसे देखते हैं। द वाइज सेज दैट ऑनेस्ट नेवर चीट्स एनीवन। तो इसमें हमें क्या करना है, नाउन इक्विवेलेंट है ये, इसमें देखना है। तो हमने क्या पढ़ा था कि एडजेक्टिव होगा जो हमारा, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम प्लूरल हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अब सेज तो हम किस में यूज करते हैं, जब सब्जेक्ट सिंगुलर होता है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, से। ओके। द वाइज से दैट ऑनेस्ट नेवर चीट्स एनीवन। ओके। सो ये उसका आंसर है। अभी हमने क्या देखा है कि जो नाउन इक्विवेलेंट है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले आर्टिकल द होता है, एडजेक्टिव एज अ सब्जेक्ट या फिर एज अ नाउन हम सेंटेंस में यूज करते हैं, और उसको प्लूरल बनाने के लिए हमेशा प्लूरल हेल्पिंग वर्ब हम उसमें यूज करते हैं। अभी नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं नाउन की ही, जो है यूनिट। अभी हम पढ़ते हैं नाउन की यूनिट के बारे में। तो यूनिट में हम क्या देखेंगे, मेजर्स, काउंट, कैलकुलेट वगैरह ये सब हम पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले देखते हैं फ्रैक्शन के बारे में। जब हम यूनिट को क्या करते हैं, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं। जैसे अ नंबर इन द फॉर्म ऑफ पी बाई क्यू। फ्रैक्शन क्या होता है, जो पी बाई क्यू की फॉर्म में होता है, जहाँ पे पी हमारा न्यूमरेटर होता है और क्यू क्या होता है, डिनोमिनेटर होता है। तो जैसे एक स्क्वायर है, उसको हमने 4 पार्ट में डिवाइड किया है और उसका एक पार्ट जो है उसको क्या किया है, उसको फिल किया है। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसको 1/4 बोलेंगे, सॉरी 1/4 बोलेंगे या 1/4 बोलेंगे। तो हम इसमें इसको रखेंगे सिंगुलर में, इसकी जो यूनिट है उसे, है ना, तो 1/4 लिखेंगे। अब ये क्यों लिखेंगे, इसको हम अभी पढ़ते हैं। अभी हम इसी को आगे पढ़ते हैं। यूनिट फ्रैक्शन देखो लिखा है पहले कि जब यूनिट फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारा न्यूमरेटर 1 हो और डेनोमिनेटर तो हम क्या रखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में रखेंगे हमेशा। जैसे 1/4 लिखा है तो इसे हम 1/4 ही पढ़ेंगे, कभी भी 1/4 नहीं पढ़ेंगे, वो मीनिंगलेस होगा। ठीक है। क्योंकि न्यूमरेटर 1 है इसलिए डेनोमिनेटर को सिंगुलर रखेंगे। नेक्स्ट है प्रॉपर फ्रैक्शन। प्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है, जब हमारा न्यूमरेटर ग्रेटर देन हो 1 से। ओके। ग्रेटर देन 1 हो तो क्या करेंगे, डेनोमिनेटर हमेशा प्लूरल फॉर्म में रखेंगे। जैसे एग्जाम्पल लिखा है 3/4, तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, इसे 3/4 पढ़ेंगे कि 3/4 पढ़ेंगे। तो इसे हम हमेशा 3/4 पढ़ेंगे, यानी प्लूरल में पढ़ेंगे डेनोमिनेटर भी, उसको हम सिंगुलर में नहीं रखेंगे। अभी नेक्स्ट देखते हैं इम्प्रॉपर फ्रैक्शन।
इम्प्रॉपर फ्रैक्शन हमारा क्या होता है, उसमें जो हमारा न्यूमरेटर होता है ना वो ग्रेटर देन होता है डिनोमिनेटर से। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन जब न्यूमरेटर 1 से भी ग्रेटर देन हो और डिनोमिनेटर से भी, तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में जाएगा। तो जैसे 5/4 लिखा है तो इसमें जो डिनोमिनेटर होगा ना उसको हम प्लूरल फॉर्म में ही रखेंगे। जैसे 5/4 को क्या पढ़ेंगे, 5/4 पढ़ेंगे या 5/4 पढ़ेंगे, तो 5/4 पढ़ेंगे, यानी डिनोमिनेटर प्लूरल में ही रखेंगे। लास्ट लिखा है इसमें मिक्स्ड फ्रैक्शन। देखो मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है नेचुरल नंबर का और किसका, प्रॉपर फ्रैक्शन का, है ना। लेकिन जब हम उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, नॉर्मल फ्रैक्शन में, तो वो इम्प्रॉपर में आता है, ठीक है। तो इसको जैसे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है 1 and 1/10, तो इसे 1/10 पढ़ेंगे कि 1/10 पढ़ेंगे, तो हम इसको टेंथ्स में ही पढ़ेंगे, क्योंकि मिक्स फ्रैक्शन को जब हम कन्वर्ट करते हैं तो वो इम्प्रॉपर में ही तो आता है, और इम्प्रॉपर में हम डिनोमिनेटर किस में रखते हैं, प्लूरल में रखते हैं, इसलिए 1 and 1/10 पढ़ेंगे। और नीचे इसको हमने इम्प्रॉपर में कन्वर्ट भी करके दिखाया है, ये 11/10 हुआ, ठीक है। अब पढ़ते हैं एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी। एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी क्या होता है, यानी नियरनेस, एरर ऑफ नियरनेस। जब हम किसी सेंटेंस में सपोज हमें 2 नाउन दे दिए, बीच में एक प्रीपोजिशन है, तो हम उसमें हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग यूज करेंगे, है ना, ये देखना है, ये सीखेंगे अभी हम इस वीडियो में। क्या होता है कि जैसे सपोज हमें 2 नाउन 1 और नाउन 2, 2 नाउन दे दिए, बीच में एक प्रीपोजिशन है, तो हेल्पिंग वर्ब हम हमेशा जो यूज करेंगे ना, वो हमेशा नाउन 1 के अकॉर्डिंग लिखेंगे, ठीक है। अभी अगर किसी सेंटेंस में ऐसा है कि नाउन 1 और नाउन 2 दोनों इक्वल हैं, तो और वो दोनों सिंगुलर है, नाउन जो है दोनों सेम यूज हो रहे हैं, प्रीपोजिशन बीच में है और सिंगुलर है, तो हम वहाँ पे सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब भी यूज करेंगे। ओके, इसी के कुछ एग्जांपल्स अभी देखते हैं और उनको सॉल्व करते हैं। अभी बोर्ड पे एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के ही कुछ सेंटेंस लिखे हुए हैं, इन्हें सही करते हैं, इनमें कुछ ना कुछ एरर है, उन्हें सही करते हैं, ठीक है। जैसे फर्स्ट सेंटेंस लिखा है द एप्पल्स ऑफ कश्मीर इज डिलीशियस, तो नाउन 1 क्या है इसमें, एप्पल्स, कश्मीर है नाउन 2, और प्रीपोजिशन ऑफ से ये दोनों जुड़े हैं। हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो नाउन है एक सेंटेंस में और वो प्रीपोजिशन से जुड़े हों, तो हम क्या करते हैं, जो उसमें हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं वो नाउन 1 के अकॉर्डिंग करते हैं। तो नाउन 1 है एप्पल्स, तो एप्पल्स के अकॉर्डिंग इज थोड़ी आएगा, आर आएगा वहाँ पे, तो इज इसमें गलत है। नेक्स्ट सेंटेंस सेम ही है, द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास इज वेरी सिंसियर, ऑफ प्रीपोजिशन से जुड़े हैं, नाउन 1 स्टूडेंट्स है, नाउन 2 दिस क्लास है। स्टूडेंट्स जो कि नाउन 1 प्लूरल है, तो इसी के अकॉर्डिंग हमारी हेल्पिंग वर्ब जाएगी जो कि आर होगी। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है द थ्योरी ऑफ मैनी साइंटिस्ट आर यूनिक, तो थ्योरी के अकॉर्डिंग जाएगी हेल्पिंग वर्ब, है ना, नाउन 1 के अकॉर्डिंग जाएगी, तो आर की जगह क्या आएगा, इज आएगा। लास्ट सेंटेंस बोर्ड पे लिखा है राज विद हिज फ्रेंड्स हैव कम टू द पार्टी। अब राज क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के अकॉर्डिंग हैव थोड़ी यूज करेंगे हम, वहां पे क्या यूज करेंगे, हैज यूज करेंगे। ओके, ये उनके आंसर्स हैं, एक बार देख लेंगे सभी। ये कुछ और सेंटेंस एरर ऑफ प्रॉक्सिमिटी के ही हैं, इन्हें भी सॉल्व करते हैं। पहला सेंटेंस लिखा है द बुक्स ऑन दिस टेबल बिलोंग्स टू रमन। अब नाउन 1 नाउन 2 प्रीपोजिशन बीच में है, ठीक है, तो बुक्स क्या है हमारा, नाउन 1 है, ऑन क्या है हमारा, ऑन प्रीपोजिशन के से जुड़े हैं ये, और दिस टेबल हमारा नाउन 2 है। अब हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे नाउन 1 के अकॉर्डिंग, तो बिलोंग्स ना होके बिलोंग होगा। नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है पेजेस आफ्टर पेजेस आर रीड। मैंने क्या कहा था कि अगर हमारे 2 नाउन हैं और दोनों सेम है तो वो सिंगुलर फॉर्म में होंगे, और सिंगुलर ही हम उसमें हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे, तो पेज आफ्टर पेज होगा, पेजेस आफ्टर पेजेस नहीं होगा, पेज आफ्टर पेजेस रीड होगा, ठीक है। नेक्स्ट सेंटेंस है डोर्स टू डोर्स आर नॉक्ड एट, तो डोर्स थोड़ी होगा, वहां पे क्या होगा, डोर होगा, हमने पहले ही कहा था कि वो क्या होगा, सिंगुलर फॉर्म में होंगे दोनों नाउन, तो डोर टू डोर या डोर आफ्टर डोर दोनों सही है, कुछ भी बोल सकते हैं, आर की जगह होगा इज यूज। ओके, अभी नेक्स्ट सेंटेंस लिखा है वर्ड्स टू वर्ड्स आर ट्रांसलेटेड, तो इसमें वर्ड्स टू वर्ड्स थोड़ी होगा, इसमें क्या होगा, हमें सिंगुलर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, हमें नाउन 1 और नाउन 2, तो वर्ड होगा, दोनों वर्ड्स को हटा के एस हटा के दोनों में से हम वहाँ पे वर्ड रखेंगे सिर्फ, और वर्ड टू वर्ड ना होके वर्ड फॉर वर्ड होगा, वर्ड फॉर वर्ड इज ट्रांसलेटेड। ओके, अभी नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं बॉयज आफ्टर दिस गर्ल इज रनिंग, ये हमारा पहले वाला ही रूल लगेगा यहाँ पे, जैसे नाउन 1 है, बीच में प्रीपोजिशन है, एंड देन हमने नाउन 2 यूज किया है, तो हेल्पिंग वर्ब किसके अकॉर्डिंग हम लोग यूज करेंगे, हमने अभी पढ़ा है, ये फर्स्ट रूल यही था कि जब हमारे 2 नाउन दोनों अलग हो, नाउन 1 हो और नाउन 2 हो, बीच में एक प्रीपोजिशन हो, तो हम जो वहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो हमेशा नाउन 1 के अकॉर्डिंग यूज करेंगे। तो बॉयज आफ्टर दिस गर्ल, तो जो हेल्पिंग वर्ब इज लगा है, इज ना लग के आर लगेगा, क्योंकि ये लगेगा अकॉर्डिंग टू नाउन 1, यानी बॉयज प्लूरल है तो आर यूज होगा यहाँ पे। ओके, ये उनके आंसर्स हैं,
आज की क्लास को बस यहीं तक रखते हैं। अगर आप लोगों को क्लास अच्छी लगी हो, पसंद आई हो, आपके डाउट्स इससे सॉल्व हुए हो, तो प्लीज़ आप क्लास को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में आपको क्लास कैसी लगी ज़रूर बताएं। इसके बाद नाउन की हमारी 2 क्लासेस और बचती हैं, उसके बाद नाउन टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आप किसी भी पेपर में नाउन के क्वेश्चंस बिना किसी प्रॉब्लम को करने के लिए तैयार हो जाएंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।